शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक संजय पाठक और उनके बेहद करीबी राजदार रहे नाजिम खान के बीच अब ऐसा लग रहा है कि आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। एक ओर संजय पाठक अब सार्वजनिक रूप से खुलेआम नाजिम खान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और उन्हें अवैध हथियारों का तस्कर बता रहे हैं, उन्हें ड्रग्स का तस्कर बता रहे हैं। तो दूसरी ओर नाजिम खान ने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं और संजय पाठक को मानहानि का 1 करोड़ का नोटिस भी थमा दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से, पिछले लगभग 6-8 महीने से संजय पाठक के ऊपर जितने भी हमले हुए हैं, चाहे एक्सिस माइनिंग के हों, सहारा की ज़मीनों के हों, आदिवासियों की ज़मीनों के हों, टीआईटी का मामला हो, संजय पाठक और उनके लोगों को लगता है कि ये सारी जो राज थे वो नाजिम के पास थे और ये तमाम सारी शिकायतें नाजिम खान ने कराई हैं। तो निश्चित तौर पर संजय पाठक भी अब कोई मौका नहीं छोड़ना नहीं चाहते। अभी कैमूर में, जो कटनी जिले का कैमूर है, वहाँ एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या की गई थी, नीलू रजक की। अब नीलू रजक की हत्या को भी राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में इसलिए देखा जा रहा है कि संजय पाठक जी इस हत्याकांड में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने इस पूरे हत्याकांड के पीछे पूरा की पूरा तोप का मुंह कर दिया है नाजिम की तरफ और उन्होंने कहा है कि नाजिम खान आर्म्स के पहले डीलर हुआ करते थे, उनके समय में 14,000 गोलियां गायब हैं, कारतूस गायब हैं और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं, जिस नाजिम के खिलाफ संजय पाठक जी ने मोर्चा खोला है, उस नाजिम को एक समय में संजय पाठक अपने दिल का टुकड़ा मानते थे, अपने सगे भाई से ज़्यादा मानते थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में रामभद्राचार्य महाराज, जिन्हें संजय पाठक अपना गुरु मानते हैं, उनके पास बैठे हुए हैं संजय पाठक और नाजिम से मिलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नाजिम खान हिंदू धर्म को मानता है, हिंदू संस्कृति को मानता है, इसने राम मंदिर के लिए 1 लाख रुपए दान किया है, इसमें संस्कार अच्छे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, संजय पाठक जी रामभद्राचार्य जी को बता रहे हैं कि ये नाजिम खान मुस्लिम नहीं, ये तो हिंदू संस्कारों को मानने वाला व्यक्ति है, ये राम मंदिर को मानने वाला व्यक्ति है। और तो और रामभद्राचार्य नाजिम खान को बुलाते हैं, अपने पैर छुलवाते हैं और बोलते हैं बोल जय श्री राम, और नाजिम खान बड़े गर्व से बोलते हैं जय श्री राम। उसके बाद पीठ पर हाथ देकर उनको आशीर्वाद दिया जाता है। इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो भी संजय पाठक और नाजिम खान का है, जिसमें संजय पाठक नाजिम खान की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। देखिए ये वीडियो। स्वामी जी, नाजिम खान है, हमारे पड़ोस में रहते हैं, छोटा भाई जैसा है। खान है और दिवाली की पूजा करते हैं और दुर्गा जी रखते हैं, पूरी हिंदू परंपरा का पालन करते हैं। नाजिम बाबू, नाजिम जी जी जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपने वीडियो देखा है। अब मैं आपको एक कागज़ दिखाता हूँ। एक चिट्ठी है जो विधायक की हैसियत से संजय पाठक ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नाजिम खान जो आर्म्स का लाइसेंस उन पर है, उनके लाइसेंस को दिसंबर 2025 तक रिन्यू कर दिया जाए। ये देखिए, तो यदि नाजिम खान आर्म्स का काम कर रहे थे तो क्या संजय पाठक की पार्टनरशिप थी? संजय पाठक क्यों पत्र लिख रहे थे उनके लिए? ये बड़ी सवाल है। मैं आपको वो पत्र स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये है पत्र, ये शिवराज सिंह चौहान को संजय पाठक जी ने ही लिखा है कि नाजिम खान को ये दे दिया जाए। देखिए आप। दरअसल नाजिम खान के पास BMW एक कार है जो उनके घर पे पिछले कई महीने से रखी है, मतलब 4-5 महीने से तो वो हिली भी नहीं है। और ये कार का मैं आपको फोटो भी दिखा रहा हूँ, नीले रंग का ये जो कार है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के चंदौली में इसी नंबर की एक कार जब्त की गई, सफ़ेद रंग की, और उसमें गांजा पकड़ा गया 5 किलो।
गांजा पकड़ा गया तो नंबर के आधार पर वहाँ जो FIR हुई उसमें नाजिम खान का नाम है। अब ये माना जा रहा है कि ये पूरा षड्यंत्र नाजिम खान के खिलाफ किया गया है। षड्यंत्र किसने किया होगा मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब नाजिम खान ने बाकायदा राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि साहब ये बिल्कुल झूठी FIR, मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। और राष्ट्रपति सचिवालय ने बाकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भी लिख दिया है कि इसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए। हम अभी आपको कुछ देर में रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब को जोड़ेंगे जो कट्टी से जुड़े हैं, वो इस मामले में बताएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के DG से इनकी सीधी बात हुई है। क्या बात हुई है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले मैं बता दूं कि नाजिम खान को अब उलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मैं आपको जो नीलू रजक की मौत हुई है, जिसमें उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके पति की हत्या में जो अकरम है, अकरम के अलावा वहाँ एक भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष है नवाब खान। यह पूरी साजिश नवाब खान की है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मृतक की पत्नी बोल रही है। लेकिन हमारे संजय पाठक जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, नवाब खान की नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये सारी साजिश तो नाजिम खान की है। मैं वीडियो सुनवाता हूँ किस तरह से वो नाजिम खान पर सीधे आरोप लगा रहे हैं, जरा ये वीडियो सुन लीजिए। बंदूक उपलब्ध कराई। कटनी में एक भाईजान है जिनका बंदूकों का व्यापार था, उनकी अवैध बंदूकें बेचने की भी लगातार शिकायतें आती रही हैं। उसकी पहले बंदूक की दुकान भी कभी रही है। उसने बोला कि 14,000 गोलियां गुम गई, चोरी हो गई। कभी ऐसा होता है तो इस पे भी गहरी जांच होना चाहिए कि बंदूक की दुकान वाले के यहाँ से हजारों गोली गायब हो जाना। फिर उसने दुकान सरेंडर कर दी, लोगों की बंदूकें नहीं लौटाई और अवैध हथियारों उसका नाम था। और कई आपराधिक प्रवृत्तियों के उसने मैनेजमेंट करके वहां से लाइसेंस भी बनाए, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई कटनी के नाजिम खान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अगर ऐसे लोगों, आपने ये वीडियो भी सुना है। अब मैं आपको बता दूं कि नाजिम खान भी पीछे नहीं हट रहे और ना वे डर रहे हैं। उनके ऊपर जितने हमले हो रहे हैं वो उसका सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं। उनका ये कहना है, नाजिम खान का आज मेरी फ़ोन पे बात हुई है, उनका कहना है कि जो आरोप संजय पाठक जी पे लगे वो उनका जवाब दें। यदि मेरे ऊपर लगा रहे हैं या ये जो कुछ हो रहा है ये सारा षड्यंत्र का हिस्सा है। तो नाजिम खान ने के खिलाफ जैसे ही संजय पाठक ने कहा कि 14,000 कारतूस गायब हैं और ये मौत में इनका मतलब इनकी भागीदारी हो सकती है, तो नाजिम खान ने भी तत्काल संजय पाठक को 1 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस पहुंचा दिया है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं ये पूरा नोटिस, ये नाजिम खान ने संजय पाठक को भेजा है। और इस नोटिस के बाद हमें दिख रहा है कि इन दोनों का झगड़ा अब आर पार की लड़ाई में बदलता जा रहा है। हालांकि नाजिम खान कोई हस्ती नहीं है, नाजिम खान कोई बहुत बड़े पद पे नहीं है, लेकिन नाजिम खान ने एक दावा किया है और उनका दावा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता संजय पाठक ने बाद में ली है, मैंने पहले ली है, यानी कि नाजिम खान ने पहले ली है। नाजिम कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता मैं हूं, संजय तो नई कार्यकर्ता है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने ये भी कहा कि यदि संजय पाठक जी चाहेंगे तो सदस्यता की पर्ची भेज दूंगा कि वो पहले बने कि मैं पहले बना हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूं। ये वो फोटो है जो संजय पाठक जी लगातार दावा करते हैं कि दद्दा जी जो हमारे आध्यात्मिक गुरु रहे हैं बुंदेलखंड के और पूरे महाकौशल में, जो भगवान की तरह पूजे जाते थे और जिनका कटनी में आश्रम है दद्दा जी धाम, तो दद्दा जी ने के पास संजय पाठक जी लेके गए थे नाजिम को। और मालूम है उनसे क्या भेंट कराई थी? रामायण भेंट नहीं कराई, गीता भेंट नहीं कराई, कोई भगवा चादर नहीं उड़ाई, बाकायदा कुरान पर साइन कौन करके, हिंदी की कुरान है और हिंदी की कुरान बुलवाई उनने कि आज मैं नाजिम को कुरान भेंट करूंगा। मैंने नहीं, दद्दा जी ने, जिन्हें भगवान की तरह पूछते हैं, उनने बाकायदा हस्ताक्षर किए कुरान पे और वो कुरान नाजिम को भेंट की। और जब ये कुरान भेंट की जा रही थी तो संजय पाठक जी बगल में खड़े हुए थे। देखिए जरा ये फोटो। तो आपने ये भी देख लिया है। ये जो संजय का और इनका विवाद है उसके पीछे लोग ये बता रहे हैं कि दरअसल पिछले 6 महीने में संजय पाठक जी के खिलाफ जितनी शिकायतें भोपाल से दिल्ली तक हुई हैं या विधानसभा क्वेश्चन उठे हैं, उसके पीछे मास्टरमाइंड नाजिम खान है, क्योंकि नाजिम खान से ज़्यादा जानकारी किसी पर नहीं थी। यदि आप 2023 का संजय पाठक जी का विधायक के रूप में जो एफिडेविट यदि आप निकालेंगे अभी ऑनलाइन, तो उसमें भी गवाह में भी नाजिम खान का नाम मिलेगा।
संजय पे क्या क्या प्रॉपर्टी है संजय से ज़्यादा नाजिम को पता थी। अब जबकि दोनों में दुश्मनी हो गई है तो निश्चित तौर पे नाजिम खान ने उनके विरोधियों को वो जानकारी दी होगी, इस बात में मैं असहमत नहीं हूँ। लेकिन अब ये विवाद कहाँ तक जाएगा और क्या अंत होगा, क्या ये दोनों कभी एक हो पाएंगे, इस झगड़े का नुकसान किसको ज़्यादा होगा, इन तमाम सारे विषयों पे आज मैं बात करूंगा रिजवान अहमद सिद्दीकी, जो भोपाल में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, रहने वाले कटनी के हैं और ये संजय पाठक जी के लंगोटिया यार भी हैं, यानी ये लोग स्कूल से साथ रहे हैं। तो मैं रिजवान भाई को सीधा जोड़ता हूं और उनसे समझते हैं कि ये विवाद कहाँ जाएगा। रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी इस विवाद की है, क्या लग रहा है आपको? धन्यवाद। इसमें संजय पाठक जी और नाजिम किसकी जीत और किसकी हार होगी? धन्यवाद अरविंद भाई। इसमें हार दोस्ती की होगी, हार रिश्तों की होगी, हार संबंधों की होगी और लगातार हो रही है हार। शक के बिना पर, षड्यंत्र के आधार पर जो कुछ भी चल रहा है वो अच्छा नहीं है। संजय मेरे वाकई बचपन के दोस्त हैं, आज भी मेरे दोस्त हैं, मैं उनको अभी मित्र मानता हूँ और मुझे उम्मीद है वो भी मुझे मानते होंगे। नाजिम के संजय के बहुत पारिवारिक रिश्ते हैं, आज से नहीं, वो स्कूल में एक ही स्कूल में पढ़ते एक थे। चीज पूछूं मैं आपसे जी। क्षमा चाहता हूँ जी अभी ये जो लव जिहाद का मामला चल रहा है, जी जिसमें संजय पाठक जी बेहद क्रोधित हैं कि ये लव जिहाद के मामले में नीरू रजक की मौत हुई, जी। लेकिन जब नाजिम ने हिंदू लड़की से शादी की थी वो लव जिहाद नहीं था क्या? उस समय तो मैंने सुना है कि संजय पाठक जी ने ही सारे रिश्ते बनवाए थे दोनों के। उस समय संजय पाठक से उस तरह के रिश्ते नहीं थे, लेकिन संजय पाठक तो तब तो कांग्रेस के नेता थे, तो बीजेपी और कांग्रेस के नेता के स्टेटमेंट भी बदल जाते हैं अलग अलग। नाजिम खान और नाजिम खान की जो पत्नी है, जो हमारी परिवार की बहू है, वो एक स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, एक क्लास में पढ़ते थे और बचपन से उनकी दोस्ती थी। धीरे धीरे ये दोस्ती इस तरह के रिश्तों में बदल गई, उन्होंने शादी कर ली और शादी हुए भी बरसों हो गए उनको, कोई आज की शादी नहीं है। बच्चे बड़े हैं उनके? हाँ, बच्चा बड़ा है उनका, बरसों हो गए शादी किए हुए। और नाजिम अपने ससुर के प्रति जितने संवेदनशील हैं, जैसे पिता के प्रति होते हैं, और ससुर भी उनके प्रति उतना ही लगाव रखते हैं, तो वो परिवार बहुत घनिष्ठ रिश्ता है, ब्राह्मण परिवार है, पंजाबी ब्राह्मण परिवार है, बहुत घनिष्ठ रिश्ता है उनका। और वो जैसा जो जिक्र संजय कर रहे थे कि इनके घर में दिवाली में पूजा होती है, तो क्यों होती है? इसीलिए तो होती है कि वो अपने धर्म के हिसाब से चीज़ों के प्रति कोई रोक नहीं है उनकी पत्नी को, वो अपने धर्म के हिसाब से सारी तरह की चीज़ें करती हैं। और ये जो भी कुछ है रविंद्र भाई, ये जो विवाद है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, हम इससे पहले तो नहीं कह सकते थे। षड्यंत्र लंबे समय से हो रहा है, हमें मालूम है, इसलिए कि आप जानते हैं हम लोग मीडिया के लोग हैं, सूत्र बहुत ढेर सारे होते हैं, अफसरों से बहुत ढेर सारी चर्चाएं होती हैं, नेताओं से भी बहुत चर्चाएं होती हैं। हमें मालूम है कौन षड्यंत्र कर रहा था, कब कर रहा था। लेकिन संजय ने मुझसे जितनी बार भी पूछा कि मैंने कभी कुछ किया क्या, मैंने कहा नहीं, तुमने कभी नहीं किया, कुछ नहीं किया, जबकि मुझे मालूम था आप क्या कर रहे हैं। आपने आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी आपने अनावश्यक इस मामले में उन्हें भी भ्रमित किया, उनको भी गलत जानकारियां दी, उनको भी षड्यंत्रपूर्वक इस मामले में कोशिश की कि वो भी, उनमें भी आक्रोश पैदा हो और कोई कार्रवाई हो जाए, लेकिन असफल हो गए। अब जो कुछ भी चल रहा है, एक स्टेटमेंट हम सुना दें अपने दर्शकों को कि जो उन्होंने नाम लिया है खुलेआम, सीधे जी उन्होंने नाम लिया है खुलेआम उससे, लेकिन उन्होंने कहा कि ड्रग तस्करी का उल्लेख किया उन्होंने साथ में, वो इसलिए किया कि अभी चंदौली में जी नाजिम खान का नाम आया है एक गांजे की तस्करी में, ड्रग तस्करी की बात की, अवैध हथियारों की बात की। साथी हैं आप लोग, एक साथ रहे हैं लंबे समय तक, बहुत घनिष्ठता रही है। जैसा आप कह रहे थे रविंद्र भाई, नाजिम अकेला राजदार नहीं है उनके 4-5 राजदार हैं। एक बार नाम भी दोहरा देता हूँ मैं, जिनमें से एक से मेरे संबंध नहीं है, बाकी सबसे मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। महेंद्र गोयनका, इनसे मेरे संबंध नहीं रहे, इसलिए कि संजय पाठक जी ने ही मुझे उनसे मिलवाया था। मेरी 1-2 बार संजय की भोपाल के बंगले में उनसे मुलाकात हुई। इसके अलावा सतीश सरावगी मेरे क्लासमेट हैं, संदीप वाजपेयी मेरे क्लासमेट हैं, मैं स्कूल में हम साथ में पढ़े हैं, नाजिम तो मेरा कज़िन ही है। तो ये सब जो लोग हैं, ये जो लोग भी हैं, वो सब उनके राजदार हैं और बहुत ही घनिष्ठ रहे हैं उनसे, और सबको उनके इन सारी तरह की चीज़ों के बारे में मालूम है। संदीप वाजपेयी, वो जो ख़रीदारी है, जो डिंडोरी वाला मामला है, उसमें तो संदीप वाजपेयी थे, नाजिम तो थे नहीं।
ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें, और महेंद्र गोयनका तो उनके पूरे बिजनेस की चीज़ें जानते थे। और ये जो रिकवरी का मामला है, सभी दुश्मन बन गए हैं आज के ये सब लोगों से उनके सारे गंभीर, राजदार उनसे दूर है। हाँ, इनसे गंभीर मतभेद है सबसे, और सबने शिकवा शिकायतें करनी शुरू कर दी। नाजिम ने भी एक किसी विषय पर आरटीआई एक्टिविस्ट की तरह शिकायत की है। शिकायत के कारण नाजिम और संजय बेहतर जान सकते हैं, मैं नहीं जानता उसको। और आपस में इस तरह की शिकवा शिकायतें मैं पसंद नहीं करता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ। कमर के नीचे किसी तरह के कोई हमले नहीं होने चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा हमने शुरू कर दी है, लेकिन मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से उस युवा को श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूँ जो कैमूर नीलू रजक को, जिन्होंने जान गंवा दी। उनके परिवार के प्रति हमारी बहुत संवेदनाएं हैं, और अपने स्तर पर जो भी यार मैं एक चीज समझता हूँ आपको रोक के, जी। नीलू रजक की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उनकी मौत हुई है, उन्हें गोली मारी गई है। लेकिन एक और संजय पाठक कह रहे हैं कि इसमें नाजिम आरोपी है, दूसरी ओर उनकी पत्नी कह रही है कि नवाब खान आरोपी है। तो आपको क्या लग रहा है कि पत्नी ठीक है या संजय पाठक जो इशारा कर रहे हैं नाजिम की तरफ? देखिए, कुछ भावनात्मक है, कुछ षड्यंत्रात्मक है। पत्नी जो कह रही है, परिवार जो कह रहा है, वो भावना है, इसलिए कि जाहिर है कि जो कैमूर बहुत बड़ी जगह नहीं है, और सबके आपस में संबंध होते हैं, सबके आपस में संबंध हैं। और जो नीलू रजक जो हैं वो हिंदूवादी संगठन से जुड़े रहे हैं, बजरंग दल से जुड़े रहे हैं। संजय कभी कांग्रेस के विधायक रहे हैं, तो क्या मालूम, वो संजय तो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं 35 साल से लगभग उनके संबंध है, लेकिन उस समय कैसे संबंध रहे हैं हमें नहीं मालूम, इसलिए कि विचारधारा अलग, सब तरह की चीज़ें। नवाब खान साहब को जानते हो क्या? नवाब को मैं जानता हूँ, वो आजकल भोपाल में रहते हैं और अल्पसंख्यक मोर्चे के वो वहाँ के अध्यक्ष हैं। उनका व्यापार है, बड़ा व्यापार है नवाब का भी, बड़े व्यापारिक उन लोगों के पूरा परिवार बहुत बड़ा व्यापार करता है, वो भी बड़े व्यापारिक लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं। लेकिन उन्हें क्यों घसीट रहे हैं? कहीं ना कहीं जिस तरह से संजय अपने भावावेश में आकर या अपने किसी और कारणों से आकर नाजिम को का सीधे सीधे नाम ले रहे हैं, वैसे ही उसका परिवार को भी किसी ने कहा होगा जाकर, इसलिए कि जब इस तरह की घटना होती है तो मन विचलित होता है बहुत तरह का। तो उसका परिवार की मन स्थिति तो हम समझ सकते हैं, और जांच होनी चाहिए हर तरह की चीज़ें। हम किसी को क्लीन चिट नहीं देते, ना हम नवाब को क्लीन चिट देते हैं, ना किसी और को हम कोई क्लीन चिट नहीं देते हैं, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से संजय कह रहे हैं लगातार रविंद्र भाई, ऐसा लगता है अपनी सरकार को ही हर चीज़ में कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। कहाँ उन्होंने कि वो उन्होंने सरेंडर कर दिया, भाई सरेंडर तो सरकार की इच्छा से हुआ ना, गन डीलर जो है वो सरेंडर सरकार की इच्छा से हुआ। उन्होंने सारी तरह की जांच कराई, 1 साल जांच चली है रविंद्र भाई, आप भी अवगत हैं इस बात से। 1 साल जांच चली, 3-3 कलेक्टर बदल गए, तब जाकर वो जांच खत्म हुई। जांच हुई, बाकायदा एक टीम बनाई गई जिसमें एसडीएम 14,000 कारतूस का जो मामला है रविंद्र भाई, 14,000 कारतूस एक साथ रख भी नहीं सकता कोई, मुझे तो नहीं लगता। और जिस संजय पाठक तो बड़े गंभीर नेता हैं, सीनियर नेता है वहाँ के, संजय जिम्मेदार नेता हैं। संजय पाठक पहले अपनी सिम की भी शिकायत कर चुके हैं और कह चुके हैं उनकी जान को खतरा है, वो इस तरह की बात कर चुके हैं। इसलिए कि संजय पाठक बहुत दबाव में है, मानसिक स्थिति मैं उनकी समझ सकता हूँ, बहुत दबाव में है। और जिस तरह से जांच, किसका दबाव है? शिकायतों का? नहीं, जिस तरह की जांच हो रही है बहुत, नाजिम ने उनको एक तरह से सड़क पर तो ला दिया। नहीं, नाजिम ने ला दिया, ये मैं इसको भी मैं नहीं मानता, इसलिए कि ये भाई उनका तो आरोप। अच्छा ये बताइए, वो संदीप पे कभी हमला नहीं बोलते हैं, वो महेंद्र गोयनका पे खुल के नहीं करते हैं, या उनके और जो राजदार विरोधी हैं उन पर नहीं करते, इन्हीं पे क्यों करते हैं? वो ने आपके साथ ही इंटरव्यू में कहा था कि उनको दूध भेजा गया था नागपंचमी के दिन। नहीं, आप नागपंचमी पे दूध भेजा गया दूध था, भेजा गया था, तो नाखुशी तो है। और महेंद्र के बारे में तो बहुत ढेर सारी चीज़ें चल रही हैं लगातार, FIR भी हुई है महेंद्र अभी भालू मार के फेंका गया उनके, तेंदुआ सॉरी, नहीं फेंका गया, नहीं फेंका गया, तो वो लोग वो जांच का विषय है उनका कहना था। हाँ, लेकिन महेंद्र ने आरोप लगाया, लेकिन वह महेंद्र के कैंपस में मिला, गंभीर विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। तो रविंद्र भाई, ये सारे चीज़ों में जिस तरह का ये विषय है, इसमें वो पहले छुप कर कहते थे, अब उन्होंने खुलेआम कहा है इस बार। रिजवान में एक बड़ा सवाल जो है, जो महत्वपूर्ण भी है और लोगों को सुनना भी, इस लड़ाई का होगा क्या? आप बड़ा क्लियर ये बताओ कि आके ये लड़ाई फिर से दोस्ती में बदलेगी, ये दुश्मनी और बढ़ेगी, ये आर पार होगा, क्या होगा, क्या लग क्या रहा है आपको? एक मशहूर शेर याद आता है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम साथ हों तो शर्मिंदा ना होना पड़े। और मेरा प्रयास तो रहेगा कि इस तरह के टूल डाउन हो जाए, इस तरह की चीज़ें ना हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मैंने पहले कोशिश भी की है, लगभग चीज़ें एक तरह से टूल डाउन भी थी, लेकिन होता है इसलिए कि संजय के बारे में मैंने आपको के बारे में मैंने पहले भी आपसे कहा कि उनके इर्द गिर्द बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते, इसलिए कि जाहिर है कि उनकी सब कुछ, इसलिए कि अभी वो तो आपकी बहुत ढेर सारी शिकायतें भी होने लगी थी, आपने कुछ
चमचा चमची इस तरह की बातें कह दी थी, इसलिए मैं नहीं कहूँगा उस बात को, नहीं दोहराऊँगा। लेकिन ऐसे बहुत ढेर सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनकी सारी दुकानदारियाँ इसी बात में है कि वो विचलित रहें, परेशान रहें, उन पर आश्रित रहें। तो इस तरह की बहुत से लोग नहीं चाहते। नाजिम संजय कभी एक हो सकते हैं बात, मैं इसी की तो बात कर रहा हूँ। एक हो, जब पहले एक नहीं थे फिर एक हो गए, अभी अनेक हो गए फिर एक हो सकते हैं, ऐसा इसमें कोई वो नहीं। देखिए बचपन में साथ में टिफिन करते थे, जो इस लड़ाई में आनंद ले रहे हैं वो तो बड़े निराश होंगे, हताश बिल्कुल। होंगे। बचपन में साथ में टिफिन करते थे, फिर जब राजनीति में आए दोनों एक ही पार्टी की राजनीति में थे। संजय पाठक जो हैं वो उनके पिता मंत्री थे, नाजिम NSUI के जिला अध्यक्ष थे और मतभेद थे, एक साथ नहीं थे। नाजिम तो कह रहे हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता मैं यही तो कह रहा हूँ, नाजिम ने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज नाजिम किस पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। और संजय पाठक भी भारतीय जनता पार्टी में, संजय तो पाठक अपने तो कार्यकर्ता पे ही हमला बोल रहे हैं। संजय पाठक नवाब भी तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। हाँ, नवाब पे तो संजय पाठक ने लेकिन वो परिवार तो बोल ही रहा है ना हमला, जो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी रहे हैं, मंडल अध्यक्ष रहे पिछड़े वर्ग के। तो ये सब तरह की चीज़ें, देखिए यहाँ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं है, अब तो व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता की तरह की चीज़ें हो गई हैं कि मेरा व्यवसाय का नुकसान कर रहा है, मैं इसको किसी भी कीमत में निपटा दूंगा। चंदौली वाली आप जिक्र कर रहे थे रविंद्र भाई, इस मामले को मैं बहुत आश्चर्यचकित ढंग से देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, इसलिए कि हम दोनों ने क्राइम रिपोर्टिंग शुरुआत में की है। एक आदमी पकड़ा जाता है और वो इस तरह से पकड़ा जाता है, ऐसा लगता है जैसे वो खुद उस फंदे में जाने को तैयार आतुर बैठा हुआ था। अब वो किन के इशारे पर कर रहा है, क्या कर रहा है, तो जांच का विषय है। लेकिन एक आदमी पकड़ा जाता है, एक गाड़ी नंबर प्लेट यूज़ करता है, मध्य प्रदेश का नंबर, यूपी में घूम रहा है, मध्य प्रदेश की गाड़ी का नंबर, हाँ नंबर प्लेट का यूज़ करता है और कहता है कि उसे ये कहा गया कि VVIP नंबर है, इसलिए इसको लगा लोगे तो कोई रोकेगा नहीं। दूसरा, वो आदमी बयान में बताता है कि ये मैं फलां के पास पहुंचाने जा रहा था, और भोली भाली जो चंदौली के जो पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने मामला जांच किया है, जिन्होंने FIR दर्ज की है, वो इतने भोले हैं कि उन्होंने सारी पुलिस की प्रक्रिया को ही एक तरफ किनारे कर दिया। ऐसे मामलों में पहले जिसके पास से सीज़ होती है चीज़ें, उसके खिलाफ मामला दर्ज होता है, उसे आरोपी बनाया जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसके बयान लिए जाते हैं, बयान के बाद और लोगों के नाम बढ़ाए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगा कि जैसे तैयारी ही इस बात की थी कि इसके साथ साथ इस आदमी को भी, नाजिम खान को भी जोड़ना है। तो जो उसमें मुख्य अभियुक्त तो वही है, लेकिन जो दूसरे नंबर पर नाजिम का नाम है FIR में, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। और मुझे लगता है कि पुलिस के जिस भी अधिकारी ने ये FIR देखी है, जिसने भी, उसने सब ने इस मामले को समझ लिया है कि इस तरह के जो ये NDPS एक्ट जो इस तरह के हैं, अब नया BNS में भी अब धाराएँ आ गई इसमें, ये जो मामले हैं इसमें इस तरह की लापरवाही नहीं होती और गजेटेड ऑफिसर इस तरह की चीज़ों में कार्रवाई करता है। लेकिन जितनी जल्दबाजी में इसमें FIR दर्ज की है तो जाहिर है कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, और जब षड्यंत्र है तो एक ही जगह ध्यान जाता है। पता नहीं कौन है, किसने क्या किया, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ध्यान एक ही जगह जाता है। और फिर मैं ये कहूँगा कि रंजिश को इस सीमा तक नहीं ले जाना चाहिए, घर में आग लगवा देना, फिर इस तरह के मामलों में फंसवा दे। मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि आज से 6 महीने पहले अज्ञात लोगों ने रात 1:30 बजे के आसपास नाजिम खान के घर पर बाकायदा पेट्रोल छिड़क के आग लगाई थी। उसके वीडियो भी हमारे पास हैं और उसमें अब एक शुभम मिश्रा नाम का व्यक्ति गिरफ्तार भी हुआ है। अयोध्या से 3 लोगों पे इनाम घोषित है। तो ये घटना मैं भूल गया था, ये मैं और आपको बता दूँ। अब किसने लगाई है, क्या है, वो पुलिस जाँच कर रही है। जी रविंद्र, इसमें टाइमिंग का अंतर हो सकता है, 4 महीने भी हो सकते हैं पुराने, लेकिन ये आग तो लगाई गई थी। और जिस तरह से ये आग लगाई गई उस पर एक आरोपी पकड़े। आज फिर बेल की अपील की गई है और उसमें भी आपत्ति लगाई जा रही है सरकार की ओर से भी और नाजिम की ओर से। इस तरह के इस मामले में सिर्फ अभी एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, और वो आरोपी से किसके संबंध है ये भी पूरा शहर जानता है, जग जाहिर है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अच्छा नहीं हो रहा है, और आपस में रंजिश की ये सीमा नहीं होनी। और कटनी में तो कम से कम ऐसा नहीं होता रविंद्र भाई, कटनी बहुत अच्छा शहर है, कटनी में ऐसा नहीं होता। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के DGP और कटनी के SP जो हैं, उनको मैं सबको इस मामले में साधुवाद दूंगा, इसलिए कि जिस स्तर तक इस मामले में फंसाने उलझाने की सारी तरह की कोशिशें की गई, या जिस तरह से आग लगाई गई थी उसमें जिस तरह से निष्पक्ष कार्रवाई ना हो,
उसके लिए जिस तरह की परिस्थितियां थीं, उसके बाद भी पुलिस ने बहुत साहस के साथ, और ये जाहिर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा काम करने के उनकी वजह से, उनके संरक्षण में ही इस तरह की चीज़ें हुई होंगी, तो हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। और फिर कहते हैं आपके माध्यम से कि लड़ाइयाँ इस स्तर तक नहीं जानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, रिजवान अहमद सिद्दीकी जी ने सब बताया कटनी में क्या चल रहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा प्रयास रहेगा कि ये जो दुश्मनी है वो दोस्ती में फिर से बदले। लेकिन अब हमें तो लग रहा है कि ये लड़ाई आर पार की लड़ाई हो चुकी है। क्या होगा क्या नहीं होगा, हम तमाम सारी घटनाओं पर नज़र बना के रखे हुए हैं। जो भी आगे खबर होगी, क्योंकि ये जो 1 करोड़ रुपये मानानी का नोटिस दिया है, ये भी कुछ नया गुल खिलाएगा। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा मैं आपको फिर लेके आऊँगा, आपके लिए जानकारियाँ लेकर आऊँगा। और आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो अब इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।